हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 9th की सेकंड पोएम जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, इस पोएम को रीड करेंगे, लाइन टू लाइन इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और जानेंगे कि पोइट हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोएम का टाइटल है नो मैन आर फॉरेन, मीन्स कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है। इस पोएम को जिस पोइट ने लिखा है उनका नाम है जेम्स किरकप। जेम्स किरकप जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था एंड ही वॉन एटलांटिक अवार्ड फॉर लिटरेचर इन 1950। 1950 में इनको लिटरेचर के लिए एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है एटलांटिक अवार्ड। ही रोट सम प्लेस टू, उन्होंने कुछ प्लेस भी लिखे हुए थे। ही वर्कड एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट स्टॉकहोम एंड टोहोको यूनिवर्सिटी, सेंडाई, जापान। उन्होंने इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी एंड टोहोको यूनिवर्सिटी जो कि जापान में सेंडाई में है वहाँ पर काम भी किया। ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर, वो एक वर्सेटाइल राइटर थे। चलिए अब जान लेते हैं कि इस पोएम के ज़रिए वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लाइंस जो पोइट ने हमें जिसमें ओवरव्यू बताया है कि इस पोएम के बीच में किस चीज़ के ऊपर बात होने वाली है, इसे फटाफट से रीड कर लेते हैं। द पोइट सेज दैट ऑल मैन आर इक्वल। पोइट कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं इस जगत में, सब समान हैं, सब एक दूसरे के बराबर हैं। वन शुड लव रिस्पेक्ट अदर्स एज वंस इक्वल। अब जैसे कि सभी एक दूसरे के बराबर हैं तो हमें एक दूसरे से बराबर प्रेम करना चाहिए, बराबर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर देना चाहिए। देयर इज़ नो रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन। किसी भी व्यक्ति या प्राणी के बीच में, मध्य में, यानी किन्हीं दो प्राणियों के मध्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई वास्तविक भेदभाव नहीं है, अंतर नहीं है दोनों के बीच में। ऑल डिस्टिंक्शंस आर मेड ओनली मैन मेड। जितने भी डिस्टिंक्शंस, ये जितने भी भेदभाव है, जितने भी हम एक दूसरे में अंतर मानते हैं, ये सब हम लोगों ने ही बनाए हैं, ये मैन मेड है, यानी इंसान ने ही बनाए हैं। एंड फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। सो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, हमें इनमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक दिस अर्थ अ हेवन of peace, joy and equality based on mutual love, faith, prosperity. How can we do that? अब देखिए यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि हम सभी को इस धरती को, ये जो इस धरती जिस पे हमने जन्म लिया है, जिस पर हमें भगवान ने, परमात्मा ने भेजा है, उसे स्वर्ग बना के रखना चाहिए। हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, तो उसे स्वर्ग बना के रखना चाहिए। और वो स्वर्ग हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम इस धरती पे शांति से, खुशी से, प्रेम से, समानता से, आपसी प्रेम के साथ एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके, घृणा ना करते हुए रहेंगे, प्यार से रहेंगे, इस धरती की प्रगति होगी उससे, और ये धरती जो है वो स्वर्ग बन जाएगी। तो इस तरह से हमें शांति से, प्रेम से, आपसी, म्यूचुअल होता है आपसी और लव होता है प्रेम। सो आपसी प्रेम के साथ और विश्वास के साथ एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके हमें रहना चाहिए और इसी से हम सभी की प्रगति होगी। हाउ कैन वी डू दैट? अब जानते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। इस पोएम में पोइट ने हमें ये बताया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Remember, no men are strange, no countries are foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि एक बात याद रखें। रिमेंबर मीन्स याद रखना। ये बात याद रखें कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज होता है अजनबी, पराया, पराये को भी हम स्ट्रेंज बोल सकते हैं। सो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में स्ट्रेंज नहीं है। नो कंट्रीज आर फॉरेन, कोई भी जो देश है वो पराया नहीं है, बेगाना नहीं है, यानी सब अपने हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। अब सभी ने अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स डाली हैं, उसके नीचे, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, उसके नीचे सबके एक समान बॉडी है जो हमें परमात्मा ने दी है। सो वो एक समान, एक ही तरह से ब्रीथ करती है, यानी कि सांस लेती है। अलग अलग वेशभूषा होते हुए भी सभी की बॉडी एक जैसे ही सांस करती है, सबकी एक समान बॉडी है, लाइक आवर्स, जिस तरह से हमारी है। The land our brothers walk upon is earth like this. वो धरती जहाँ पर हमारे जो भाई बंधु हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम पराया समझते हैं, वो भाई बंधु जैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वैसे जैसे जिस तरह से हम अपनी धरती पर रहते हैं। In which we shall all lie, जिसमें हम इस धरती में हम सभी एग्जिस्ट करते हैं। लाई का मतलब रहते हैं। सो हमारे भाई बंधु भी वैसे ही रहते हैं जैसे हम रहते हैं।
They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by wars long winter. अब यहाँ पे देखिए पहले मीनिंग देख लेते हैं इनका। अवेयर का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है, जब हम किसी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर इसकी बात हो रही है। तो यानी कि जिन लोगों को हम पराया कहते हैं वो हमारे अपने ही हैं, वो भी हमारी तरह ही सन, एयर और हवा को प्रयोग करते हैं। सन यानी कि सूरज की लाइट, उससे गर्मी प्राप्त करते हैं, लाइट प्राप्त करते हैं। वो हमारी तरह ही हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, मतलब सांस लेने के लिए हवा का यूज़ करते हैं। वाटर हमारी तरह ही पानी का इस्तेमाल करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर, मतलब लंबी सर्दियों के बाद जाके जो फसल तैयार होती है उसे शांतिपूर्वक वो ग्रहण करते हैं। जिस तरह से हम लोग बहुत मतलब समय इंतज़ार करके, इतनी मेहनत करके पूरी सर्दियों में हम फसल को बोते हैं, फिर उसकी देखभाल करते हैं, फिर जाके जब इसकी कटाई होती है तो उसे शांतिपूर्वक हम लोग ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमारे भाई बंधु करते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन द लाइव्स, यहाँ पे लाइन्स जो लिखा है लाइन्स नहीं आएगा, यहाँ पे लाइव्स आएगा। सो their lives we read a labor not different from our own. Remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. देखिए यहाँ पे कवि बोलते हैं कि उनके पास भी वैसे ही हाथ है जैसे हमारे पास है। जिस तरह के हाथ भगवान ने हमें दिए वैसे ही हाथ उनको दिए हैं। एंड इन देयर लाइव्स, अगर हम उनकी जीवनियों को पढ़ते हैं, लाइव्स मतलब जीवन की कहानियों को जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कि वो जैसे मेहनत करते हैं वो हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही जितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है उतनी मेहनत जीने के लिए उनको करनी पड़ती है। रिमेंबर, याद रखें, दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक, उनके पास भी हमारे जैसी ही आंखें हैं। जिस प्रकार से हम अपनी आंखों से जागते हैं, सोते हैं, वैसे ही वो भी वेक करते हैं, स्लीप करते हैं इन्हीं आंखों से। यानी कि हम दोनों एक ही तरह से इन आंखों का इस्तेमाल करते हैं, इन आंखों से हम सोते और जागते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और हम दोनों के पास, या जो विदेशी, जिनको हम विदेशी समझते हैं, पराया समझते हैं, उनके पास भी उतनी ही ताकत है जितनी हमारे पास है। और ये वो ताकत है जिसको हम प्रेम से जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, किसी भी जगह पे चले जाओ इस धरती पर, हर जगह पर कॉमन लाइफ है, एक जैसी लाइफ है। सबका जीवन जीने का तरीका एक ही है, चाहे हम अलग अलग ढंगों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो जीवन जीने की एक कला है वो सबकी एक जैसी है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और जिसे हम सभी समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves. ये बात हमें याद रखनी होगी, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहनी होगी कि जब कभी भी हमें ऐसा बताया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि इनसे नफ़रत करो, यानी हमारे जो भाई बंधु है, जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, जब हमें ऐसा बोला जाता है कि इनसे नफ़रत करो, तो ये बात याद रखो कि हम खुद से नफ़रत करते हैं, वो हमारे अपने हैं। तो अगर हम उनसे घृणा कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने आप से नफ़रत कर रहे हैं, हम अपनों से नफ़रत कर रहे हैं। दैट वी शैल डिस्पोज, बीट्रे, कंडेम, और वो लोग जिनको डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज करना मतलब उनको लूटना, बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना, डिस्पोज मीन्स लूटना, बीट्रे मीन्स धोखा देना, एंड कंडेम का मतलब होता है उनकी निंदा करना। ठीक है, आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगलियाँ करना, उनकी बुराई करना, उसको हम बोलते हैं। सो जब हम इन लोगों से घृणा करते हैं, उनको लूटते हैं, उनको धोखा देते हैं, निंदा करते हैं, तो ऐसा है कि हम अपनों से ही ऐसा कर रहे हैं, जो कि गलत है। Remember, we who take up arms against each other, it is human earth that we defile. Defile means होता है गंदा करना। ठीक है, तो यहाँ पे बात बोली जा रही है, कभी कहते हैं कि याद रखो ये बात कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ जब हथियार उठा लेते हैं ना, तो क्या होता है, हम फिर लड़ाई करते हैं, दंगे फसाद होते हैं, तो उससे क्या होता है, हम अपनी ही जो मानव की धरती है, हम लोगों की जो धरती है, इंसान के लिए जो भगवान ने धरती बनाई है रहने के लिए, हम उसे डिफाइल करते हैं, हम उसको गंदा कर देते हैं।
उससे जो पॉल्यूशन होता है, जब हम बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह के परमाणुओं का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, उससे हमारी धरती पॉल्यूट हो जाती है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, और जो हम ये नर्क बना के रख देते हैं, इस धरती को हेल बना के रख देते हैं, किससे, जो फायर करते हैं, डस्ट उससे उड़ती है, आसमान में गंदगी ही गंदगी हो जाती है, धुआं ही धुआं हो जाता है, उससे जो हमारी इनोसेंस ऑफ द एयर, जो हमारी बिल्कुल पवित्र साफ जो धरती है, अच्छा इन्वायरमेंट है, जो वो सब खराब हो जाता है। ऑफ एयर दैट्स एवरीवेयर आवर ओन, इस धरती पर जहाँ कभी कहीं भी नज़र डालो, जहाँ पर भी हवा है, वो सभी हमारी अपनी ही है। सो हम उसी को गंदा कर देते हैं, उसी को पल्यूट कर देते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। सो ये बात याद रखें कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी जो है वो फॉरेन यानी पराया नहीं है, और कोई भी देश बेगाना नहीं है, सब अपने हैं। सो जेम्स किर्क ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पोएम में हमें आपसी प्यार को बरकरार रखने की शिक्षा दी है। तो हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए।